क्योंकि मृत्यु एक ऐसा विषय है, अगर किसी से कह दिया जाए कि तेरी मृत्यु करने वाला प्रकट हो गया है, उसने जन्म ले लिया है, तो भय होना उसे स्वाभाविक है। कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभासितो तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणा। अब कंस बेचारा क्या करता, रात की भर उसे नींद नहीं आई, तो उसने अपने मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक रात्रि में ही बुला ली कि अब मेरा जो शत्रु है, जिसने मेरी हत्या करनी है, वह प्रकट हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमुक्तुर्देव शत्रवा देवान् प्रति कृतामर्षा दैत्या नाति कोविदा। कह रहे हैं, हे भोजराज, भोजराज माने कंस, हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो जो हमारे छोटे बड़े नगर गांव ग्राम हैं, वहां जा करके जो 10 दिन से अधिक के हों या कम के हों, उन सब बच्चों को हम मार डालेंगे। ये देवताओं की बहुत बड़ी चाल है। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातन। ध्यान से सुनिए, सनातन धर्म क्या है। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञास दक्षिणा। देवताओं की जड़ क्या है? विष्णु है। विष्णु भगवान किसके मूल है? सारे देवता और सृष्टि के मूल है। ऊर्ध मूल मधशाख मस्तम प्राहुरभ्यम। श्रीमद भगवद गीता 15वां अध्याय 1 श्लोक। अब गीता तो आप लोगों से अंग्रेजों ने कह दिया ना मत पढ़ना। क्या होगा? गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे तो घर में अशांति हो जाएगी। बेचारे गीता प्रेस वाले भी परेशान है महाभारत छाप छाप के। सब ग्रंथ खरीदते हैं पर महाभारत कोई खरीदते नहीं। क्या हो जाएगा? कहा झगड़ा हो जाएगा। अभी जो कम झगड़ा हो रहा है क्या घरों में, जो महाभारत रखने से ज्यादा झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़ा हो जाएगा, कोई डर नहीं। अगर आपके पास अवकाश है तो जरूर महाभारत पढ़ना। और महाभारत जिस दिन पढ़ने लगोगे आपकी परिवार की सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और गीता पढ़ लोगे तो आपको अच्छा दर्शन मिल जाएगा, अच्छा रास्ता जीवन जीने का मिल जाएगा। इसलिए गीता जरूर पढ़ना और रामचरितमानस जरूर पढ़ना। देवताओं की जड़ कौन है? विष्णु भगवान। क्योंकि ऊर्ध्व मूल सारे समस्त सृष्टि के मूल वही हैं। और कंस के मंत्री कितने ज्ञानी हैं बताओ? इतने विधर्मी राजा के मंत्री भी इतने ज्ञानी हैं, उनको ये पता है कि विष्णु भगवान ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करते हैं, संहरता हैं। तो वह क्या कह रहे? हे राजन, हे कंस, ये विष्णु की जो ताकत है ये देवता हैं, और जो देवताओं की ताकत है ये ब्राह्मण और गाय हैं। तो ब्राह्मण और गाय को हम जड़ से समाप्त कर देंगे। ब्राह्मणों की हत्या कर देंगे और गौ माता की हत्या कर देंगे। जब गौ माता नहीं रहेगी, ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, और जब यज्ञ नहीं होंगे तो देवता कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि देवताओं की पुष्टि किससे होती है? वह यज्ञ से होती है। और देवताओं की पुष्टि यज्ञ से होती है।
और यज्ञ की पुष्टि किससे होती है, यज्ञ किससे सिद्ध होता है? वो गाय के घी से, गाय के दूध से और दक्षिणा से। तो गाय को भी हम समाप्त कर देंगे यदि आपकी आज्ञा हो। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलाश्च गास्महन्मो हविर्दुधा। इसलिए गौ और ब्राह्मणों को मार डाला जाना चाहिए। महामुनि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ते वै रजो प्रकृततमसा मूढचेतसो सदां विद्वेषमाचरेत् रागात् अपमृत्यवः। उन असुरों की ऐसी रजोगुणी प्रवृत्ति थी। मैं निवेदन करूंगा यहाँ उपस्थित लोगों से कि कुछ भी वार्ता वगैरह करनी है तो कुछ दूर जाके करें, कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। मैं विशेष कथा जानता भी नहीं हूँ, थोड़ा टूटी फूटी बोलता हूँ, कुछ श्लोक बोल देता हूँ। श्लोक बोलना आवश्यक ही होता है। अब तो जो कथाएं आती हैं आप देखते होंगे टीवी चैनलों पर, उनमें संस्कृत के श्लोक तो बोले नहीं जाते और भागवत तो एक प्रकार से समाप्ति ही हो चुकी है। तो ये संस्कृत के श्लोक भले ही आपको अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन आप सुन लें तो बड़ा ही आपके हृदय में आनंद होगा इनको सुनने से। महामुनि सुखदेव जी गंगा जी के आनंद तट पर, मामा जी कहाँ पर है आनंद तट? बोले सच्चिदानंद भगवान की। सब भूल गए जो मैंने पहले दिन बताया था, आज से 5 दिन पहले। लेकिन मामा जी को एक एक शब्द इनके मन मस्तिष्क में कंप्यूटराइज हो गए, क्योंकि जब इन्होंने संकल्प लिया था, भागवत जी कहती है जो भागवत जी को सुनने का संकल्प लेता है, सुनने मात्र का संकल्प, सुन के नहीं, सुनने के बाद नहीं, सुनने के बाद तो सबके हृदय में आ जाएंगे, पर जो सुनने का संकल्प लेता है उसके हृदय में आकर के हमारे बाल कृष्ण भगवान बंदी बन के बैठ जाते हैं और समस्त कथाओं को ऐसा कंप्यूटराइज्ड कर देते हैं कि वह कभी दूसरे जन्म में भी मिटती नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भागवती ये कह रही है कि वो ध्यान से जो सुन लेगा उसके हृदय में बैठ जाएंगी। मामा जी कह रहे हैं कि ये कथा कहाँ पर हो रही है? आनंद तट पर। जब पूछा गया कि ये आनंद तट कहाँ पर है, तो लक्ष्मण झूला के पास ऋषिकेश में है, जहाँ की गंगा जी ने अपना कलरव ध्वनि जो थी वो ध्वनि भी बंद कर दी थी, शांत हो गई थी। आप कभी लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम गए हो तो 1 किलोमीटर ऊपर और 1 किलोमीटर नीचे जाना, हरिद्वार में भी गंगा जी ध्वनि करती हैं, पर वहाँ भागवत जी की कथा सुनने के लिए उन्होंने अपनी ध्वनि बंद कर दी। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है सनातन धर्म में? जो चमत्कार कहते हैं, इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता। इसी आनंद तट पर आज गंगा दशहरा के दिन आप महामुनि सुखदेव जी की कही भी कथा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। बोलिए महामुनि सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से कंस ने क्या कहते हैं, एक योजना बनाई। ये छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते योजना क्या है। हाँ भाई बच्चों, छोटे बच्चों देखो, ऐ छोटे बालक, भगत बैठ जा, छुट्टियां बना रखी है, सुन ले। भगवान कंस ने बनाई क्या? प्लानिंग की। क्या की? प्लानिंग कि अब मैं सभी संत महात्माओं का, भगवान के भक्तों का, 10 वर्ष से कम या बड़े बच्चों का सबका वध कर दूंगा। सबसे पहले गायों को मारूंगा। गाय नहीं होंगी तो फिर गाय का घी नहीं मिलेगा, हवन नहीं होगा, देवता स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे और विष्णु भी कमजोर पड़ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद। ऐसी प्लानिंग उनकी चल रही है। और उधर गोकुल में क्या हो रहा है?
आनंद हो रहा है। पता चल गया नंद बाबा को, यशोदा रानी की आंखें खुली, भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को हटा लिया। ओहो, आज तो नंद बाबा कह रहे हैं भगवान ने मेरा मनोरथ पूरा कर दिया। इस 80 वर्ष की अवस्था में, उस समय 80 वर्ष का आदमी बूढ़ा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उस समय मनुष्य की आयु कितनी होती थी जी द्वापर युग में, पांडु जी? द्वापर युग में है कितना? नहीं, 2 लाख वर्ष तो त्रेता में होती थी। द्वापर युग में 1000 वर्ष की न्यूनतम आयु होती थी, न्यूनतम। तो 80 वर्ष का तो जवान माना जाएगा ना, इस हिसाब से जवान क्या बच्चा ही है। तो वह कह रहे हैं कि मुझे बहुत दिनों के बाद आज पुत्र सुख प्राप्त हुआ, और तुरंत उन्होंने नाभि छेदन का वो नहीं लिया। अब आजकल जब बच्चा अभी हुआ भी नहीं है, कैंची और ब्लेड तैयार रहती है उसकी नाभि काटने के लिए। लेकिन पुराने समय में जब सनातन धर्म भारतवर्ष में और विश्व में एक छत्र रूप में था, आप लोगों को अपने धर्म का पता है, उसका नाम क्या है? महेश बाबू बताएंगे। सनातन धर्म, हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। तो तब क्या होता था, पहले जात कर्म संस्कार होता, बच्चा हो गया, कोई जल्दीबाजी नहीं, उसे स्नान कराने की, उसकी नाभि छेदन करने की कुछ नहीं, कोई जल्दी नहीं। सूचना आ गई पिता के पास या दादा के पास, तो तुरंत ब्राह्मणों को पहले बुलाया जाता था। और यहाँ कह रहे हैं कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला के क्या किया? बाचयित्वा स्वस्ति अन्नम जातक कर्मात्मजिष्टिवे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बच्चा होने के बाद तब तक जनना शौच नहीं लगता। कब तक? जब तक नाभि छेदन नहीं किया जाए। नाल जब तक नहीं कटी हो तब तक नाटक नहीं होता। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और नांदी मुख श्राद्ध अपने पितरों का अर्चन पूजन किया। और यहां तो लिखा है भागवत जी में कि बहुत सी गायें ब्राह्मणों को दान में दी, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है नंद बाबा ने 1,00,000 गाय दान में दी। और नंद बाबा के पास कुल कितनी गायें थी? 9 लाख गायें। 1,00,000 गायों का बड़े मुश्किल से मनोकामना पूर्ण हुई है, दान कर दिया ब्राह्मणों को। और इतने में अनेक ये समाचार सारे ब्रजमंडल में छा गया। और अनेक ग्वाल बाल गोपियां, बालिका से लेके वृद्धा तक जो गोपियां थी और जो गोप थे, वे सब भगवान का दर्शन करने के लिए आने लगे। और सब भगवान का जो दिव्य दर्शन है, क्योंकि